नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है। अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के साधन से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से भरकर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद कर मल मूत्र का त्याग करे। जो रात्रि को हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक नहीं होते। इसीलिए दातुन करना उचित है। दातुन लेते समय वृक्ष से कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की बाहर अंगुल लंबी दातुन ले लावें। व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपाद, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। वहां भगवान की पदादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गाएं। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सत्य युगादि के तप में यज्ञदान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सीरस, धतूरा, कटेर, मलिका, समेर, आख, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जैकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी के चाहने वालों को करनी उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुमेर, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया, वह परिपूर्ण हो। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें। फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिलकुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय में जाए। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में वह संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प
तीर्थ तथा देवता आदि को कर्म से अर्घादि दे और कहे, हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए। आपको नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में, जहाँ मुनि वैद और यज्ञों सहित जहाँ तीनों प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि ध्यान का करके जल में घुसे और निभा पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगाएं। स्नान मंत्र। भक्ति भावना। जिन प्रभु ने देवताओं के कार्यों के निमित्त रूप धारण किया है, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वाले की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्रता धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने वर्ष पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का आचरण करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फूल का अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप है, इसीलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दे नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, तो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वार्थ विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और शातकों का नाश करने वाले, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों की सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। आशा करती हूँ दोस्तों आज की कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। और वीडियो सुनकर कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।